आज इस देश में जो ही घटना हो रही है, जो भी हो रहा है, 11 सालों के अंदर सरकार ने कहीं पर कोई जिम्मेदारी नहीं लिया। नमस्कार, मैं राम दुलार, आप देख रहे हैं आवाज़ बुलंद। आज हम उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िला में उपस्थित हैं और सामने बैठे जो शख्सियत हैं ये किसी के पहचान के मोहताज नहीं हैं। ये पूरे देश में भ्रमण करते हैं, गरीब मजदूर के साथ जहाँ भी किसी भी तरह का गलत हुआ है उस जगह ये उपस्थित रहने का कोशिश करते हैं, रहे भी हैं और उनके लिए जितना दमखम रहा है पूरे दमखम से लड़े भी हैं। तो आइए आज की जो वर्तमान परिस्थिति है देश में, इस पर हम इनकी सोच और जो भी इनका अनुभव है वो जानें, समझें कि वास्तव में देश में क्या हो रहा है, उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, किस तरफ लोगों का फोकस होना चाहिए, यह भी हम लोग इनसे सुनेंगे। नमस्कार, आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं और एक तो आवाज़ बुलंद का मैं स्वागत करता हूँ और राम दुलार जी का भी मैं स्वागत करता हूँ। आज जो देश में हालात हैं और बहुत तेज़ी से सारी चीज़ें बदल गई। पहलगाम हमले के बाद पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारी सरकार ने, हमारी मिलिट्री ने, हमारी फोर्सेज ने जो कार्रवाई किया उसके बाद वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और पूरा देश इस कार्रवाई के साथ रहा, पूरा देश इस कार्रवाई के साथ रहा। सर्वदलीय बैठक में सभी लोगों ने मजबूती से समर्थन दिया और कहा कि हम सरकार के साथ हैं, सरकार जो भी एक्शन लेना चाहती है एक्शन ले और बिना शर्त, उसको कोई शर्त भी नहीं। लेकिन मैं वो जो 26 लोग मारे गए पहलगाम हमले में और ये निर्दोष लोग थे, वो यात्री थे, वो पर्यटक थे और उनकी जो हत्या आतंकवादियों द्वारा की गई और सरकार ने कहा कि वो पाकिस्तानी आतंकवादी थे, पाकिस्तान से आए थे। तो आतंकवादियों का सफाया होना चाहिए, पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए जो आतंकवाद पैदा करता है। इस पक्ष में सभी लोग, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि जब पुलवामा हमला हुआ तो RDX आ गया वहाँ पर और ये सवाल खड़ा हुआ, विपक्ष ने भी और सभी ने कहा कि RDX कहाँ से आया और आज तक ये पता नहीं चल पाया कि RDX कहाँ से आया। उसमें 44 लोग मरे और सरकार बहुत व्यथित दिखाई दी, लेकिन सरकार ने पुलवामा के शहीदों पर वोट भी मांगा था। इसी सरकार ने 2019 में, मोदी जी की सरकार, पहलगाम हमला हुआ। निश्चित रूप से पुलवामा में भी कोई जिम्मेदार रहा होगा या जिससे गलती हुई थी और किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। पहलगाम घटना भी ये देखा जाना चाहिए कि इतनी बड़ी घटना, निर्दोष लोगों की जानें गई और सिक्योरिटी लैप्स किया वहाँ पर, तो वो किसकी जिम्मेदारी बनती है? कौन जिम्मेदार है? हु इज रिस्पॉन्सिबल? जिम्मेदारी तो बनती है, इतनी जाने चली जाए जिम्मेदारी कोई ना ले। तो रक्षा मंत्री जिम्मेदार हैं, गृह मंत्री जिम्मेदार हैं, IB के लोग जिम्मेदार हैं, सूचनाएं नहीं दी हो तो या पता नहीं चल पाया हो तो इतनी बड़ी घटना हुई। तो ये जिम्मेदारी किसी न किसी की बनती है। हमको याद है जब बम्बई में टाटा के ताज पर हमला हुआ था, आतंकवादी हमला था, तो उसमें उस हमले में जो कुछ हुआ, लोगों को सजाएं भी मिली, जो आतंकवादी थे उनको पकड़ा भी गया। लेकिन उस समय के गृह मंत्री जो थे शिवराज पाटिल साहब थे और उन्होंने इस्तीफा दिया, नैतिक जिम्मेदारी लेते इस्तीफा दिया कि अगर जो कोई आतंकवादी आकर इस देश में और इतना बड़ा क्षति पहुंचाता है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। वो गृह मंत्री थे, उन्होंने जिम्मेदारी लिया। आज इस देश में जो ही घटना हो रही है, जो भी हो रहा है, 11 सालों के अंदर सरकार ने कहीं पर कोई जिम्मेदारी नहीं लिया। देश में रेल दुर्घटनाएं हुई, बहुत सारे लोग मरे, कोई जिम्मेदारी नहीं लिया। तमाम घटनाएं हुई, कोई जिम्मेदारी लेता नहीं है। और आज ये पहलगाम जो घटना है, 26 लोग मरे। लोगों ने बताया कि वहाँ सिक्योरिटी लैप्स थी, उतने इलाके में कोई सिक्योरिटी नहीं थी,
और 1.5 घंटे तक जो है लोगों को एड नहीं मिला, फर्स्ट एड नहीं मिला। तो ये जो चीज़ें हैं ये अंगुली सरकार की तरफ उठती है कि भाई आप क्यों नहीं तय करते हो जिम्मेदारी किसी की, या निश्चिंत हो कोई भी घटना हो जाए और देश में भी इमोशनल मैसेज कर देंगे। लेकिन फिर भी उसके बाद भी देखिए सरकार ने कोशिश की उसमें कि इसको हिंदू मुस्लिम के एंगल से देखा जाए और वो पुट लाया गया। कश्मीरी लोगों ने जम करके इसका मुकाबला किया, खारिज किया लोगों ने, और देश के सारे लोगों ने इस बात को खारिज किया कि नहीं, इस समय आप जब हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं तो देश के लिए नुकसानदायक है। हम मिल करके आतंकवाद के साथ लड़ रहे हैं। पूरे कश्मीर के लोगों ने जिस तरह से निकल करके मोर्चेबंदी की, मैं उनको सलाम करता हूं, कश्मीरियों को। और जो उसमें बहादुर जो शहीद हुए, जो वहाँ काम करते, जो मजदूर थे जो मारे गए, मैं उन दोनों को सलाम करता हूं कि लोगों को बचाने में बड़ी मदद किया उन लोगों ने।